नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा जिले में पुलिस थानों की धीमी कार्यशैली और शिकायतों के निराकरण में देरी से जनता का गुस्सा चरम पर है। जन सुनवाई में आए मामलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फरियादियों का आरोप है कि उनकी शिकायतें हफ्तों तक थानों में लंबित रहती हैं और पारिवारिक विवाद जैसे मामूली मामले कलेक्ट्रेट तक पहुंच जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्थिति सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। थानों में त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू होगी, लंबित मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी और छोटे विवादों के समाधान के लिए समझाइश टीम बनाई जाएगी। सवाल यह है, क्या यह प्रयास जनता के विश्वास को फिर से कायम कर पाएंगे या यह भी एक प्रशासनिक वादा बनकर रह जाएगा? देखिए एमपी दस्तक की खास रिपोर्ट। रीवा जिले में पुलिस थानों की कार्यशैली और शिकायतों के निराकरण में देरी को लेकर जनता का असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है और यह समस्या पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। खास तौर पर जन सुनवाई के दौरान सामने आई शिकायतों ने प्रशासन को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस जन सुनवाई में सामने आई शिकायतों में से अधिकांश ऐसी हैं जो थानों पर ही हल हो सकती थीं, लेकिन समय पर निराकरण न होने के कारण फरियादी को कलेक्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख करना पड़ा। कई फरियादियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतें हफ्तों तक लंबित रहती हैं, जबकि कुछ मामलों में तो पुलिस ने हस्तक्षेप योग्य न होने के बावजूद समाधान की उम्मीदें तोड़ दी हैं। जन सुनवाई में कई मामले पारिवारिक विवादों के भी सामने आए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे थाने में सुलह समझौते की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। ऐसे विवाद जो थाने पर बातचीत और समझाइश से निपटाए जा सकते थे, जन सुनवाई तक पहुंच रहे हैं। यह पुलिस थानों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। थानों पर सुनवाई की कमी। कई फरियादियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। समय पर कार्रवाई का अभाव, शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया न होने के कारण फरियादी को अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं। पारिवारिक विवादों का समाधान नहीं। पुलिस हस्तक्षेप के योग्य न होने के बावजूद फरियादी थाने आते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। पुलिस अधीक्षक ने थानों की कार्यशैली में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, थानों पर शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। यदि थाने में बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा तो फरियादियों को कलेक्ट्रेट या जन सुनवाई तक आना ही नहीं पड़ेगा। थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और मामलों का शीघ्र समाधान करें। थानों में त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया, हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। फरियादियों से संवाद बढ़ाना। थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ताओं से नियमित संपर्क में रहें। मामलों की मॉनिटरिंग। लंबित मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। समझाइश टीम का गठन। पारिवारिक विवादों और छोटे झगड़ों के समाधान के लिए थानों में समझाइश टीम तैनात की जाएगी। रीवा पुलिस के इन नए कदमों से जनता का विश्वास बहाल होगा या सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा? थानों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर जनता की निगाहें पुलिस के आगामी प्रयासों पर टिकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस थानों में बदलाव का यह अभियान असंतोष का अंत कर पाएगा या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक दावों तक सीमित रहेगा? रीवा में कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही पर उठ रहे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। शिकायतें आती, उसमें कई सारी ऐसी भी हैं जो कि अगर थाने से उसमें निराकृत हो सकता था तो किया जा सकता था। कई बार फरियादी असंतुष्ट होकर भी आ जाते हैं कि उन्होंने हफ्ते भर पहले दिया था शिकायत, उतना निराकरण नहीं हुआ। और कई बार वो इन वजह से भी आते हैं कि कई बार पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य भी रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि पुलिस उसमें समझाइश दे दे ताकि दोनों पक्ष आपस में विवाद ना करें या दोनों पक्ष में पारिवारिक विवाद में भी उनका समझाइश हो पाए। तो कई वजहों से यहाँ पे लोग आते हैं। अगर वहाँ पे थाने पे और अच्छा रिस्पांस होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी शिकायतें थोड़ी कम आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।